स्वागत है बच्चों आपका हिंदी आचार्य चैनल पर। आज एजुकेशन की सीरीज में हम हंटर कमीशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं। ये जो बच्चों हंटर कमीशन है, इसके जो चेयरमैन थे वो थे विलियम हंटर, जो कि एक ऑफिसर थे और वो एक मेंबर भी थे एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ वाइसरॉय की। तो ये जो लॉर्ड राइपॉन है, जो वाइसरॉय थे उस टाइम के, उन्होंने एक कमीशन एस्टैब्लिश किया है। इस कमीशन के जो चेयरमैन हैं वो हैं विलियम हंटर, और इस कमीशन को एस्टैब्लिश इसलिए किया गया था ताकि ख़ास तौर पर प्राइमरी एजुकेशन की हालात क्या है इंडिया में उस टाइम पर, इसकी जांच करने के लिए। और एक और चीज़ है कि क्यों वुड्स डिस्पैच में इतनी सारी, जिसको मैग्ना कार्टा ऑफ एजुकेशन करते हैं, जो आपने जस्ट पिछला वीडियो पढ़ा है, तो वुड्स डिस्पैच में इतनी सारी जो सजेशंस दी गई थी वो ज़मीनी हकीकत क्यों नहीं बन पाई, वो सब चीज़ें फॉलो क्यों नहीं कर पाई। तो क्या एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर्स हैं या लोगों की तरफ से क्या चीज़ें कमी रह गई, उन चीज़ों को देखने के लिए इस कमीशन को बनाया गया था बच्चों। तो अब ये जो हंटर कमीशन है, इसके बहुत सारे जो रिकमेंडेशंस हैं, इन सबको हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो चलो स्टार्ट करें। सबसे पहली जो उनकी हंटर कमीशन की जो रिकमेंडेशन थी, उन्होंने एक तो जो उन्होंने रिसर्च की है उसके हिसाब से उनको ये पता चला कि जो प्राइमरी एजुकेशन है इंडिया में, उसकी हालत तो बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो प्राइमरी एजुकेशन में सुधार की ज़रूरत है, पहली बात तो ये। दूसरी बात, उन्होंने ग्रांट इन एड सिस्टम की है कि जो हम सरकार की तरफ से जो अनुदान मिलता है, तो ये जो ग्रांट इन एड सिस्टम है ये तो बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर रहा है। ख़ास तौर पर उन्होंने देखा कि बंगाल में जो ग्रांट इन एड सिस्टम है वो ठीक ठाक काम कर रहा है, ख़ास तौर पर सेकेंडरी एजुकेशन के फील्ड में। और उन्होंने ये भी रिसर्च में आया कि 2 प्राइवेट स्कूल्स हैं एक गवर्नमेंट स्कूल के मुकाबले में, तो ये भी एक अच्छी स्थिति है सेकेंडरी एजुकेशन की। और इसके साथ ही उन्होंने बोला कि जो सरकारी जो सेकेंडरी स्कूल हैं भी, उनको भी धीरे धीरे ग्रांट इन एड देकर प्राइवेट हाथों में दे देना चाहिए, ताकि एजुकेशन का काम जो है वो इंडियंस खुद करें, लेकिन अच्छे लेवल पर करें जैसा कि हम चाहते हैं। और उन्होंने ये भी बोला कि जो ग्रांट इन एड सिस्टम है ये इट शुड बी बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ पेमेंट्स बाय रिजल्ट्स। अगर आप रिजल्ट्स दिखाओगे, अगर आप जिस चीज़ के लिए आपको बनाया गया है एजुकेशन के लिए, अगर आप सच में पढ़े लिखे नौजवान दे रहे हो देश को, ताकि वो ईस्ट इंडिया कंपनी तो नहीं थी उस टाइम क्राउन का राज था, तो क्राउन के लिए अगर आप पढ़े लिखे नौजवान दे रहे हो जो कि उसकी एडमिनिस्ट्रेशन में काम आ सके, तो इसलिए आपको ग्रांट इन एड दी जाएगी प्राइवेट स्कूल्स को। अगर नहीं दे पा रहे हो तो फिर आपकी जो ग्रांट है वो बंद कर दी जाएगी। ठीक है बच्चों। और दे शुड चार्ज लेस फीस। अब क्योंकि आपने एड दे दी है, जो प्राइवेट स्कूल्स हैं सरकार की तरफ से उनको अनुदान मिल रहा है, तो आपको जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनको फीस कम लेनी चाहिए स्टूडेंट्स से। तो इस तरह से एक और चीज़ उन्होंने बोली कि एम्प्लॉय इंडियन ग्रेजुएट्स हु हैव स्टडीड इन द वेस्ट। खास तौर पर ऐसे व्यक्ति को टीचर लगाना चाहिए जो कि ख़ास तौर पर विदेश से पढ़कर आ रखे हैं। ठीक है। अब आगे देखते हैं। मॉरल एजुकेशन की बात है। मॉरल एजुकेशन में बच्चों कमीशन ने एक तो ये चीज़ बोली कि भाई जो एजुकेशन है वो सेक्युलर एजुकेशन होगी, उसमें रिलीजियस एजुकेशन तो होनी ही नहीं चाहिए। हमने अभी इससे पहले भी वुड्स डिस्पैच में भी पढ़ा था कि अगर सेक्युलर एजुकेशन देने वाली कोई पाठशाला है उसे ही ग्रांट इन एड मिलेगी। ये बात तो बिल्कुल सही है, वही चीज़ हंटर कमीशन में भी है। लेकिन उन्होंने बोला कि ठीक है रिलीजियस एजुकेशन तो नहीं होगी, लेकिन मॉरल एजुकेशन, व्यक्ति के अंदर जो मोरालिटी है उसको इम्प्रूव करने के लिए तो जो नीति से संबंधित सीख जो व्यक्ति को दी जाती है वो ज़रूर होनी चाहिए एजुकेशन के अंदर। और जो प्रिंसिपल्स हैं, जो टीचर्स हैं, उनकी एक जिम्मेदारी बनती है कि वो इस तरह के लेक्चर्स दें, बच्चों को सिखाएं ऐसी चीज़ें, और ताकि उनके अंदर जो मोरालिटी है वो डेवलप हो। इसके साथ ही फिजिकल एजुकेशन के बारे में भी बात की है हंटर कमीशन ने। और वो वोकेशनलाइजेशन, सेकेंडरी एजुकेशन की भी बात करते हैं कि इसमें वोकेशनलाइजेशन होनी चाहिए। तो इसको तो हमने अभी आगे जाकर पढ़ेंगे दोबारा से। और कमीशन कहता है कि स्पेशल अटेंशन टू मुस्लिम एंड फीमेल एजुकेशन। तो ये चीज़
वुड्स डिस्पैच में भी थी बच्चों कि जो फीमेल्स हैं उनकी एजुकेशन होनी चाहिए, इसके लिए अटेंशन दी जानी चाहिए। और ये जो हंटर कमीशन है ये मुस्लिम एजुकेशन और फीमेल एजुकेशन दोनों की बात करता है, दोनों पे अटेंशन दी जानी चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से। अब इंडिजिनस स्कूल्स की बात आती है, तो जो हंटर कमीशन है वो कहते हैं कि जो इंडिजिनस स्कूल्स हैं, यानी कि जो लोकल लोगों के द्वारा जो बना रखे प्राइवेट स्कूल्स हैं, उनको डेवलप करना चाहिए, लेकिन उनके अंदर जो एजुकेशनल पैटर्न है उसको थोड़ा सा मॉडर्नाइज कर देना चाहिए। और जो इंडिजिनस ऐसे स्कूल्स हैं जो कि सेक्युलर एजुकेशन दे रहे हैं, ये फिर वही बात आ गई है, जो सेक्युलर एजुकेशन देने वाले हैं उनको रिकग्नाइज कर दिया जाए, सरकार की तरफ से मान्यता प्राप्त कर दिया जाए और फिर उनको ग्रांट इन एड भी दे दी जाए। और इसके साथ ही और भी इम्पोर्टेंस देने के लिए बोला है हंटर कमीशन ने कि जो जहाँ पर आदिवासी रहते हैं, एबोरिजिनल्स रहते हैं, उनके जो एरियाज है वहाँ पर खास तौर पर एजुकेशन का काम होना चाहिए। प्राइमरी स्कूल्स की वहाँ पर एक्सटेंशन होनी चाहिए, बढ़ाया जाना चाहिए प्राइमरी स्कूल्स को जहाँ पर एबोरिजिनल्स यानी कि आदिवासी लोग रहते हैं। और इसके साथ ही हंटर कमीशन ये भी कहता है कि जो म्यूनिसिपल बोर्ड्स हैं या डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो प्राइमरी एजुकेशन को बढ़ावा दें, उनके अंडर आने चाहिए। इसके ऊपर हम अलग से पॉइंट करते हैं बच्चों। अभी हम आगे चलते हैं। आगे हंटर कमीशन ने ये बोला कि जो प्रोविंसेस हैं, जो स्टेट्स हैं, उनकी मर्जी के हिसाब से अगर वो चाहें तो वो अपना जो करिकुलम है, जो उनका सिलेबस है, उसमें अपने लोकल नीड्स के हिसाब से वो थोड़ा बहुत उसमें चेंज कर सकते हैं और अडॉप्ट कर सकते हैं नई चीज़ें अपने करिकुलम में। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आती है सेकेंडरी एजुकेशन को लेकर, जो हंटर कमीशन ने बोली कि 2 टाइप के कोर्सेज होने चाहिए सेकेंडरी लेवल पर, यानी कि 10वीं के लेवल पर 2 तरह के कोर्सेज होने चाहिए, कोर्स ए और कोर्स बी। अब ये जो कोर्स ए है ये उस लेवल के बच्चों के लिए है जो कि आगे पढ़ना चाहते हैं, ताकि उनकी कोर्स ए करने से ही इतनी तैयारी हो जाए ताकि वो यूनिवर्सिटीज़ के जो एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होंगे वो उनको क्लियर कर पाएँ और किसी एक विशेष जो उनके इंटरेस्ट वाले सब्जेक्ट्स हैं वो वाले सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएं जिसमें वो आगे जाकर यूनिवर्सिटी लेवल पर पढ़ाई करना चाहते हैं। जबकि कोर्स बी वाला जो होगा वो उस तरह के कोर्सेज होंगे जो कि प्रैक्टिकल होंगे, जो कि नॉन लिटरेरी परसूट्स के लिए होंगे, यानी कि उनको प्रैक्टिकली कोई हुनर सिखा दिया जाए। कोर्स बी में ऐसी ये वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन है बच्चों, जिसकी मैं अभी बात कर रही थी कि ये कोर्स बी उनके लिए है, बच्चों के लिए जो कि कोई ना कोई हुनर सीखें ताकि उनको पढ़ाई लिखाई से आगे चाहे ना बढ़ना चाहें, लेकिन जिंदगी में वो कुछ ना कुछ कमाने लायक बन जाएं। अब प्राइमरी एजुकेशन के लिए जो पॉलिसी है, जो पॉलिसी डिसाइड की है, उसके पॉइंट्स पढ़ते हैं हम कि प्राइमरी एजुकेशन के लिए को माना जाना चाहिए कि ये इंस्ट्रक्शन ऑफ मासेस है। बच्चों ये भी हमने पढ़ा है कि जो डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन पॉलिसी है वो नहीं होनी चाहिए, यानी कि हम कुछ इंडियंस को पढ़ा दें और फिर उसके बाद वो आगे दूसरे इंडियंस को पढ़ाएं। हमें उस तरह की एजुकेशन नहीं चाहिए। अंग्रेज़ों की ये एजुकेशनल पॉलिसी पहले थी, अब नहीं थी। तो यही चीज़ हंटर कमीशन बोलता है कि हमें मासेस को पढ़ाना, यानी कि जो सरकार है वो चाहती है कि सबको पढ़ाया जाए। और प्राइमरी एजुकेशन, अब ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, हंटर कमीशन बोलता है, वुड्स डिस्पैच में भी ये चीज़ थी कि जो मातृभाषा है, जो मदर टंग है, सरकार को उसे इनकरेज करना चाहिए, खास तौर पर प्राइमरी एजुकेशन में। जो प्राथमिक शिक्षा है बच्चे की, वो तो खास तौर पर मातृभाषा में ही होनी चाहिए। और इसके साथ ही प्रेफरेंस दी जानी चाहिए लिटरेट्स को। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों कि जो पढ़े लिखे लोग हैं, सरकारी नौकरियां पुराने समय पर ज़रूरी नहीं है कि कोई डिग्री दिखाकर ही मिला करती थी, कुछ ऐसी नौकरियां भी होती थी जिसमें पढ़ा लिखा होना ज़रूरी नहीं होता था। तो इसमें हंटर कमीशन में बोला गया है कि प्रेफरेंस दी जाए उन लोगों को जो कि पढ़े लिखे हैं सरकारी नौकरी किसी भी तरह की प्राप्त करने के लिए। और प्राइमरी एजुकेशन शुड बी एक्सटेंडेड इन बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स। ये भी हो गया एबोरिजिनल रेसेस, जो कि जो आदिवासी लोग हैं वहाँ पर तो खास तौर पर प्राइमरी एजुकेशन, ये तो पॉलिसी अभी हम पढ़ चुके हैं। और अगर हम बात करें कि एडमिनिस्ट्रेशन की, स्कूल के एडमिनिस्ट्रेशन की, तो बच्चों स्कूल में किस तरह की एडमिनिस्ट्रेशन होनी चाहिए। स्कूल हाउसेज एंड फर्नीचर शुड बी सिंपल। जो स्कूल जिस तरह की बिल्डिंग में है और जिस तरह का फर्नीचर है स्कूल के अंदर, वो बिल्कुल सिंपल होना चाहिए, उसमें कोई दिखावा नहीं होना चाहिए। और
जो स्कूल के जो मैनेजर्स हैं उनके वो उनको फ्रीडम है कि वो किस तरह की किताबें, क्योंकि बच्चों उस टाइम टेक्स्ट बुक्स तो छपती नहीं थी, तो वो किस तरह की किताबें बच्चों के लिए पढ़ाना चाहते हैं, ये उनकी फ्रीडम थी। फिर स्कूल आवर्स एंड हॉलीडेज शुड बी एडजस्टेड टू लोकल नीड्स। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो लोकल जो लोगों के त्यौहार हैं या कुछ खेती से संबंधित ऐसी चीज़ें होती हैं जिनमें कुछ दिन ऐसे होते हैं साल में जिसमें बच्चे नहीं काम पे आ सकते, तो स्कूल के जो पढ़ाई के जो घंटे हैं उनको एडजस्ट किया जा सकता है, और जो छुट्टियां हैं उसको भी एडजस्ट किया जा सकता है लोकल जो नीड्स हैं उसके हिसाब से। और फिर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स की बात होती है कि जो नेटिव मेथड्स ऑफ अरिथमेटिक एंड अकाउंट्स एंड मेंसुरेशन हेल्थ शुड आल्सो बी इंट्रोड्यूस्ड। तो बच्चों जो भारतीय तरीके थे अरिथमेटिक करने के, अकाउंट्स करने के, या मेंसुरेशन या हेल्थ के तरीके थे, उनके लिए भी हंटर कमीशन पहली बार बोलता है कि उनको करने देना चाहिए। तो नेटिव गेम्स ऑल्सो बी इंट्रोड्यूस। तो जो लोकली जो हर एक एरिया का अपना कल्चर होता है, वहाँ पर किस तरह के खेल खेले जाते हैं, गेम्स खेली जाती हैं, उनको भी स्कूल के करिकुलम में होना चाहिए। और नाइट स्कूल्स शुड बी एस्टैब्लिश्ड व्हेन नेसेसरी। अगर कुछ ऐसी ज़रूरत है कि रात के समय पर स्कूल खोलने वाले जो स्टूडेंट्स अगर मिलते हैं तो वो भी किया जा सकता है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्कूल्स के बारे में भी इन्होंने ये चीज़ बोली है। और एक और चीज़ है कि जो डिस्ट्रिक्ट और म्यूनिसिपल बोर्ड्स हैं उन जिसके अंदर इंडियंस भी होंगे, तो क्योंकि वो इंडियंस के लिए ज़्यादा सिंपैथेटिक हैं, तो इसलिए जो डिस्ट्रिक्ट और म्यूनिसिपल बोर्ड्स हैं उनके अंडर प्राइमरी, खासतौर पर प्राइमरी एजुकेशन तो उनके अंडर दे देनी चाहिए। और जो लोकल पाठशालाएं हैं उनको भी डायरेक्टली जो म्यूनिसिपल बोर्ड्स हैं उनके जो ऑफिसर्स हैं उनके साथ में कांटेक्ट में रखना चाहिए, क्योंकि वो आपस में एक दूसरे को ज़्यादा अच्छे से समझते हैं। अब बात करेंगे हम ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स की। तो बच्चों ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स की बात तो हमने वुड्स डिस्पैच में भी पढ़ी थी। उसमें भी कहा गया था कि मतलब एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होना चाहिए हर स्टेट के अंदर। तो इसी तरह से हंटर कमीशन भी ये चीज़ बोलता है कि ट्रेनिंग होनी चाहिए टीचर्स की, और स्कूल्स बी एस्टैब्लिश्ड फॉर ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स। ये तो वही चीज़ है कि जो मतलब ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स बना रहे हैं टीचर्स की ट्रेनिंग के लिए। और देयर शुड बी नॉर्मल स्कूल फॉर टीचर्स इन एवरी डिवीजन। देयर शुड बी वन नॉर्मल स्कूल। तो मतलब हर डिवीजन में एक तो ट्रेनिंग स्कूल होना चाहिए टीचर्स के लिए, और जो कि प्रोविंशियल फंड से बनाया जाना, कि यानी कि जो प्रोविंस है उसकी जिम्मेदारी है कि टीचर्स की ट्रेनिंग के इंस्टीट्यूट्स बनाए जाएं। अब बात करते हैं स्कूल्स की फाइनेंस की। तो उसमें उन्होंने बोला कि डिस्ट्रिक्ट एंड म्यूनिसिपल बोर्ड मेंटेन सेपरेट फंड फॉर प्राइमरी एजुकेशन। तो जो प्राइमरी एजुकेशन है वो म्यूनिसिपल के अंदर आती है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आती है, ये हम पढ़ चुके हैं। तो उनके लिए एक और जिम्मेदारी हंटर कमीशन ने दी कि क्योंकि जितने भी फंड्स आ रहे हैं ना, जितने भी फंड्स सरकार की तरफ से आ रहे हैं, चाहे वो म्यूनिसिपल लेवल डिस्ट्रिक्ट लेवल से आ रहे हैं, तो जो भी फंड्स आ रहे हैं वो ज़्यादातर जो शहरी स्कूल हैं उनमें जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर डिमांड ज़्यादा है, वहाँ पर स्कूल ज़्यादा है। तो इसलिए फंड्स होने ही बिल्कुल सेपरेट चाहिए। रूरल एरिया के लिए अलग फंड्स होने चाहिए, और जो अर्बन एरिया उसके लिए अलग फंड्स होने चाहिए, ताकि ऐसा ना हो कि जो शहरी स्कूल है वही डेवलप होते जाएं और गांव के जो स्कूल है वो डेवलप ना हो सके। अब गवर्नमेंट शुड ग्रेजुअली विड्रॉ फ्रॉम सेकेंडरी एजुकेशन। अब देखो बच्चों, ये भी एक बात है, इन्होंने बोला हंटर कमीशन ने कि सरकार ये चाहती है कि हम एक बार एस्टैब्लिश कर दें एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को, उसके बाद में हम समझा दें कि किस तरह से एजुकेशन चलती है, एक पैटर्न डेवलप कर दें, उस पैटर्न के ऊपर ही फिर हम प्राइवेटाइजेशन कर दें स्कूल्स की, कि गवर्नमेंट जो है वो विड्रॉ कर जाए और उसके बाद में प्राइवेट हैंड्स में स्कूल्स चलें और गवर्नमेंट की जिम्मेदारी कम हो। फिर एक्सपेंशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन अपॉन प्राइवेट एंटरप्राइज, ये हम कर चुके हैं, इसको थोड़ा बढ़ाना भी पड़ेगा, यानी कि प्राइवेट एंटरप्राइज को बढ़ाएंगे तभी तो वो प्राइवेट लोग आएंगे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। गवर्नमेंट शुड ग्रांट इन एड सेकेंडरी एजुकेशन। तो सेकेंडरी एजुकेशन के लिए भी ग्रांट इन एड होनी चाहिए। वन गवर्नमेंट स्कूल इन ईच डिस्ट्रिक्ट, ये तो बहुत देर से चल रही है ये पॉलिसी, एजुकेशनल पॉलिसी की एक सरकारी स्कूल तो हर जिले में होना ही चाहिए। और फॉर इनकरेजिंग प्राइवेट एंटरप्राइज एडेड स्कूल्स भी चार्जिंग लेस फीस देन गवर्नमेंट स्कूल्स। ये भी कर लिया बच्चों हमने कि जो प्राइवेट स्कूल्स हैं वो कम फीस ले सकें, इस काबिल उनको बनाना है। हमें ग्रांट इन एड देनी पड़ेगी प्राइवेट स्कूल्स को ताकि वो कम फीस लें और प्राइवेट एंटरप्राइज ज़्यादा बढ़े और एजुकेशन का फैलाव ज़्यादा हो और इंडियंस खुद ही एजुकेशन को प्रमोट करें।
करिकुलम एट सेकेंडरी कोर्स ए और कोर्स बी, हमने ये दोनों चीजें पढ़ ली हैं। कोर्स ए के बारे में उन स्टूडेंट्स के लिए जो आगे जाकर आगे उन्हीं सब्जेक्ट्स को पढ़ना चाहते हैं यूनिवर्सिटी लेवल पर, और बी जो वोकेशनल एजुकेशन लेना चाहते हैं ताकि वो पढ़ाई के बाद सीधा काम पर लग सकें। और जो मदर टंग की बात की गई है तो वो तो प्राइमरी एजुकेशन के लिए की गई है, और इंग्लिश मीडियम है फिर से वो सेकेंडरी लेवल पर जो हंटर कमीशन है ये इंग्लिश मीडियम की बात करता है। और बच्चों यहीं से फिर डीमेरिट स्टार्ट होते हैं। हंटर कमीशन के डीमेरिट्स को समझते हैं कि द कमीशन फेल टू रियलाइज द ट्रू मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ प्राइमरी एजुकेशन। जो कमीशन है, हंटर कमीशन है, ये असली में तो एजुकेशन की, जो प्राइमरी एजुकेशन की खास तौर पर जिसके लिए इसको बनाया गया था, उसको अच्छे से अभी भी नहीं समझ पाया। वुड्स डिस्पैच ने भी बहुत सारे बड़े बड़े दावे किए, ऐसे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। उसके बाद में हंटर कमीशन को इस्टेब्लिश किया गया कि भाई देखो वुड्स डिस्पैच में जो चीज़ें कही गई थी वो क्यों नहीं लागू की जा सकी हैं। तो हंटर कमीशन ने भी बोला कि भाई देखो प्राइमरी एजुकेशन है वो बहुत ज़्यादा पीछे चल रही है, इसके लिए हमें बहुत कुछ करना चाहिए। तो ऐसे कह देने से कुछ नहीं हुआ। प्राइमरी एजुकेशन अभी भी बहुत हाई लेवल पर इतने लोग थे जो इलिटरेट थे। फिर और जो इन्होंने ये भी सोचा था कि जो प्राइवेट एंटरप्राइज है हम उसको एनकरेज करेंगे, उनको फीस कम लेनी चाहिए। तो फीस तो वो कम ले सकते थे, फीस तो उन्होंने कम ली, उससे उनको ज़्यादा स्टूडेंट्स तो मिल गए, लेकिन उनके पास स्टाफ तो उतना था नहीं क्योंकि टीचर्स उस टाइम पर मिलने बहुत ज़्यादा मुश्किल थे। तो ये भी एक डीमेरिट है हंटर कमीशन की। जो इन्होंने सेकेंडरी लेवल पर जो उन्होंने कोर्स ए और कोर्स बी को इंट्रोड्यूस किया था वो यूज़फुल तो था, लेकिन वो ज़्यादातर स्टूडेंट्स ने जो कोर्स बी वाला था जिसमें वो नॉन लिटरेरी वाली चीज़ें थी, जो कि पढ़ाई करने के सीधा बाद जॉब पे लगने वाली जो बात थी, वो ज़्यादातर बच्चों ने अडॉप्ट ही नहीं किया। तो वो भी एक प्लान था, अच्छा प्लान था, लेकिन वो भी हंटर कमीशन का एक ऐसा प्लान था जो कि प्रैक्टिकल लेवल पर नहीं हो पाया। तो ये भी इसकी डीमेरिट कही जा सकती है। और चौथी डीमेरिट तो अभी हमने पढ़ी है कि जो एंड में हंटर कमीशन ने वही चीज़ फिर से दोहरा दी है कि भाई ठीक है मदर टंग है, प्राइमरी लेवल पर चलेगी, लेकिन सेकेंडरी लेवल पर उन्होंने बोला कि वो तो इंग्लिश मीडियम पर ही चलेगा। तो बच्चे जो शुरू में तो अच्छे से समझ गए, अपनी मातृभाषा में चीज़ों को समझ गए, लेकिन फिर आगे पढ़ने के लिए उनके लिए फिर वही प्रॉब्लम खड़ी हो जाती थी क्योंकि सेकेंडरी लेवल पर सब कुछ ही इंग्लिश मीडियम में होता था, फिर वो उनको समझ नहीं आता था। तो ये एक बहुत बड़ा रोड़ा था बच्चों की पढ़ाई ना कंप्लीट हो पाने का, क्योंकि वो सब इंग्लिश के ही फील्ड में था। और बच्चों इंग्लिश के फील्ड में तो होगा ही क्योंकि अंग्रेज़ों की सरकार है और वो तो यही चाहेगी ना कि इंग्लिश मीडियम चीज़ें पढ़ी जाएं ताकि हमें अंग्रेज़ी बोलने वाले काले अंग्रेज़ मिल जाएं और वो एक तरह से हमारे मानसिक गुलाम हो और वो हमारे ही हिसाब से चलें। तो ये तो एजुकेशनल पॉलिसी के अंदर ही थी। और जो बच्चों हंटर कमीशन है इसके अंदर यही सब चीज़ें हैं। तो जो जितनी भी रिकमेंडेशंस जो हंटर कमीशन ने दी थी सरकार को, उन सबको एक्सेप्ट कर लिया गया और उनको लागू करने के लिए आदेश जारी भी किया गया है। तो बच्चों ये है हमारा हंटर कमीशन जो कि लॉर्ड रायपॉन ने बनाया था ताकि प्राइमरी एजुकेशन के लिए देखा जा सके कि उसको बढ़ावा क्यों नहीं मिल रहा है खास तौर पर। और इसको विलियम हंटर जो थे वो इस कमीशन के चेयरमैन बनाए गए और विलियम हंटर के नाम पर ही इसे हम हंटर कमीशन कहते हैं। और बच्चों अगर आपको हंटर के नाम से कुछ याद नहीं आता तो बस एक चीज़ याद रखना कि जो विलियम हंटर थे उन्होंने ही इंपीरियल गैजेट ऑफ इंडिया भी लिखा है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है इंडिया की पूरे जो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है गवर्नमेंट कंपनी का एडमिनिस्ट्रेशन का। तो इंपीरियल जो गैजेट है ये विलियम हंटर ने ही लिखा है, ये हम इस तरह से याद कर सकते हैं। और लॉर्ड रायपॉन जो थे वो इस टाइम पर वाइसरॉय थे इंडिया के। तो बहुत अच्छे से डिटेल में आपने समझ लिया है हंटर कमीशन को। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी आचार्य।